सही है, ठीक। ये तो हो गया कहाँ का, इस साइड का पोर्शन। अब मूव करते हैं इस तरफ बेटा, इस साइड पे। अब देखो हमारे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AED मैंने क्या करा है, इसी ट्रायंगल का नेमिंग अलग तरीके से लिख दिया। पहले कितना होना था ADE, अब क्या बोल रहे हैं AED। तो इन ट्रायंगल AED, इसका एरिया क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल टू 1/2। बेटा बेस क्या है इसमें, मैंने क्या बोला था कि बेस क्या लेना है, जिस लाइन पर आकर हाइट या ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल का स्टैंड करता हो, दैट इज द बेस ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूले में वही बेस लेना होता है। तो बेस क्या है इसका AE, क्या है बेस AE। अभी उस वाले ट्रायंगल में बेस क्या था AD, क्योंकि हम क्या ले रहे थे ऑल्टीट्यूड EL। अब क्या है AE और इसका हाइट क्या है बेटा DM। हाइट क्या है बेटा DM, सही है। ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। और फिर आते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा बेटा CED। इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू 1/2 इनटू बेस कितना है बेटा इसका EC, कितना है बेस कितना है EC, और हाइट कितनी है बेटा इसकी DM। अभी बताई थी मैंने, हाइट कहां पर होती है, बाहर होती है। हाइट कहां पर है, ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल है, या ये भी तो ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल है, ऑफ कोर्स है, ठीक। तो इसको भी कर लेते हैं डिवाइड, इक्वेशन 3 एंड 4। तो क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED कितना हो जाएगा बेटा 1/2 इनटू AE इनटू DM, सही है, अपॉन 1/2 इनटू EC इनटू DM। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है, और DM से DM कैंसिल, कितना बचेगा बेटा AE अपॉन EC। कितना आ गया एरिया, दोनों के एरिया का रेशियो कितना आ गया AE अपॉन EC। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। भाई ट्रायंगल दोनों सेम ही है, हमने क्या किया था नेमिंग को चेंज किया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल AED क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, हमने नेमिंग को चेंज करी, ट्रायंगल तो सेम हो ही रहा है, ठीक। और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, सही है, CED। अब ये इक्वल क्यों होंगे, ये इक्वल क्यों होंगे, देखो इक्वल इसलिए होंगे जब भी एक बेस पर दो ट्रायंगल बनते हैं जिनका बेस सेम होता है। द ट्रायंगल हैविंग द सेम बेस, दोस ट्रायंगल हैविंग द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। क्या होते हैं हमेशा, वो एरिया में इक्वल होते हैं। दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम होता है, जैसे ये रहा बेस AB, C और D, ये दोनों ट्रायंगल हैं, चाहे इनकी हाइट कितनी भी हो, चाहे इनकी हाइट कितनी भी हो, इनका एरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये थ्योरम आएगी, आगे आएगी, ठीक है। तो क्या लिख लेते हैं, हैविंग सेम बेस, ठीक। तो अगर दोनों के ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो इनका रेशियो तो इक्वल होगा, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था बेटा BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ये भी तो इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो इनका रेशियो भी इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या है, एरिया ऑफ BDE की वैल्यू कितनी है बेटा AD अपॉन BD अपॉन BD, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा AD अपॉन EC। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि जब भी एक लाइन किसी भी ट्रायंगल के लाइन सेगमेंट के इक्वल पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा वो लाइन ट्रायंगल की दोनों साइड पर जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो इक्वल पार्ट में क्या करेगी, इक्वल रेशियो में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। दैट इज AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, इनका रेशियो इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक। दैट इज अ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज नोन एज हिल्स थ्योरम, ठीक।